बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा लंबी बात ना करते हुए, सारी बात तो आज मैं क्या कहूं, आज ये जनसभा ही बता रही है कि कोसली हलके ने ठाना है जगदीश भाई को जिताना है। ये जनसभा ने आज फैसला कर दिया है और हरियाणा के भी कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है। आप पता करो, पिछले लगभग एक महीना जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ है, मैं हरियाणा के एक कोने में गया। सबसे पहले मैं अंबाला में गया, नामांकन भरवाने वहां पे अंबाला में, जिस अंबाला से हमारे भाई वरुण मुलाना जी 3 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के बड़े बहुमत से सांसद बने हैं लोकसभा में। उस अंबाला में मैंने पूछा कि क्या होगा, तो अंबाला वालों ने बताया 9 की 9 सीट अंबाला की कांग्रेस पार्टी की टोली में जा रही है। उसके बाद हम सोनीपत आए, जहां से पंडित जी के सतपाल ब्रह्मचारी जी महाराज अभी 3 महीने पहले कांग्रेस पार्टी से सांसद बने। सोनीपत में पूछा क्या चल रहा है, सोनीपत वालों ने बताया 9 की 9 सीट कांग्रेस में आ रही। फिर सिरसा गए, सिरसा में जहां बहन शैलजा जी अभी पीछे चुनाव जीती हैं, सिरसा में क्या चल रहा है जब पता किया कि सिरसा में भी 9 की 9 सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में जा रही है। यही बात हिसार में है, यही बात फरीदाबाद में है। और भाई और ये तो मेरा खुद का, ये मेरी कर्म भूमि है, मेरा खुद की हलका है यहाँ की। तो भाई यहां से ये कोसली का हलका मेरी जीवन की कर्म भूमि, आप जानते हो। मेरी जन्मभूमि सांगी गांव हो सकता है, लेकिन जीवन में अगर मेरी कर्म भूमि रही है तो ये दक्षिण हरियाणा और कोसली विधानसभा क्षेत्र मेरी कर्म भूमि। दीपेंद्र उठो! और आपने देख लिया ये जो बीजेपी की सरकार थी, खट्टर दुष्यंत सरकार, इस सरकार ने बड़ा नुकसान किया। हरियाणा को देश में बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, हरियाणा को देश में अपराध में नंबर 1 बना दिया। गरीब आदमी की, एससी समाज, ओबीसी समाज, गरीब आदमी की सारी योजनाओं को बंद कर दिया। जय जवान जय किसान के नारे को भूल गए। ना फौज की पक्की भर्ती रही, अग्निवीर आ गई, जय जवान नहीं रहा। और किसान का इतना अपमान हुआ इस सरकार में, ना जय किसान रहा और ना जय संविधान रहा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को के संविधान को भी ये भूल गए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को कुचलने का काम बीजेपी पार्टी ने किया। तो न जय संविधान छोड़ा, न जय जवान छोड़ा, न जय किसान छोड़ा। और ये जो डबल इंजन था, खट्टर दुष्यंत डबल इंजन, ये डबल इंजन फेल हो गया कि नहीं हो गया? ये डबल इंजन 10 साल में मुख्यमंत्री जी एक दिन कोसली आए, 10 साल में। आप अंदाजा लगाओ, खट्टर साहब 10 साल में एक दिन कोसली आए, यानी कि आपके और हमारे इलाके के लिए, इस इलाके के लिए उनके दिल में कितनी जगह होगी। 10 साल एक पीढ़ी जवान हो जाती है, मुख्यमंत्री रह गए 10 साल। छोटा सा प्रदेश है हरियाणा, एक हफ्ते में सारे हलकों में जा सकता है कोई मुख्यमंत्री चाहे तो, लेकिन 10 साल एक दिन आए और वो भी जो कह के गए वो भी पूरा नहीं कराए, इसीलिए दोबारा आए नहीं। एक दिन आए भी नहीं। कम से मैं कहना चाहता हूं, चंडीगढ़ आप किसी ऐसे अपने बेटे को आप पहुंचाओ जो एक दिन में 10 बार कोसली हल्का बुलाए, तो 10 बार आपके बीच में खड़ा हूं। आपको पता है ये 10 साल में एक दिन नहीं आए, और आपको पता है आप दीपेंद्र को एक दिन में 10 बार बुलाओगे तो 10वीं बार आने के बाद दीपेंद्र आपसे पूछेगा कहीं 11वीं बार चलना हो तो बताओ। ये जो आपका और हमारा ये जो प्यार है जीवन में, जीवन की अंतिम सांस तक कोसली हल्के ने जो आशीर्वाद दिया है, हमेशा दिया है। जब मेरे स्वर्गीय दादाजी ने लोकसभा के 4 चुनाव लड़े, तो चारों चुनाव में, क्योंकि उस समय जो है कोसली हल्का ये तो था, वो परले गांव कोसली के पड़ते थे हमारे, तो चारों चुनाव में वहां से बढ़त मिली। हुड्डा साहब ने 5 चुनाव लड़े, 5 चुनाव में बढ़त मिली। मैंने 5 चुनाव लड़े, तो 3 चुनाव में, और इस चुनाव में भी मेरे को यहां से बढ़त मिली कोसली विधानसभा क्षेत्र। तो इतना बड़ा आशीर्वाद आज हम जहां भी हैं
वो अपने कोसली विधानसभा क्षेत्र के 36 बिरादरी के लोगों के आशीर्वाद की वजह से आज हम जहां भी हैं, और जीवन के अंतिम सांस तक ये आशीर्वाद, और इस बार लोकसभा चुनाव में भी जो आपने आशीर्वाद दिया, ये इस आशीर्वाद का हम कभी जो है आशीर्वाद के विश्वास को जीवन के अंतिम सांस तक कभी कम नहीं होने देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो भाई ये डबल इंजन तो फेल हो गया, आप खट्टर दुष्यंत डबल इंजन फेल हो गया कि नहीं हो गया? अब मौका दो, चंडीगढ़ पहुंचा दो एक और डबल इंजन को, दीपेंद्र और जगदीश को पहुंचा दो आप चंडीगढ़ से। ये डबल इंजन पहुंचा दो, ये डबल इंजन आप चंडीगढ़ आप देखो भाई, जो 10 साल तक आपके नहीं आए, ये तो ट्रिपल हुड्डा साहब होंगे और हमारे सांसद महोदय होंगे और मैं हूंगा थारा विधायक। देखो भाई, ये ट्रिपल इंजन वाली बात तो ठीक है, लेकिन तीसरी वाली बात पूरी ठीक नहीं है। केवल विधायक नहीं रहने देंगे, चंडीगढ़ से खाली हाथ नहीं आने देंगे, ये चंडीगढ़ जाएंगे। भाई देखो, हमको जगदीश जी को हमें एक ही लक्ष्य है कि कोसली में विकास हो, कोसली के लोगों के काम हो। तो भाई यहां से आप विधायक बना के भेजोगे, चंडीगढ़ से खाली हाथ वापस मैं नहीं आने दूंगा भाई। बढ़िया चंडीगढ़ में बढ़िया कलम, भाई चंडीगढ़ से बढ़िया और बढ़िया जनता वापस आएंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। तो भाई ये और भाई हमारा हेलो देखो भाई, हरियाणा में आपको पता है आपकी सरकार आ रही है, पता है कि नहीं पता? हरियाणा में आपकी सरकार, इस सरकार ये सरकार कोसली की सरकार होगी, ये सरकार आपकी अपनी सरकार होगी। इस सरकार में भाई हम कोसली विधानसभा क्षेत्र को दोनों भाई मिलकर और सभी हमारे भाइयों के सहयोग से, हमारे भाई विक्रम आज आए हैं, इससे हमें बहुत हम मान सम्मान उनका करते हैं, उससे हमें बहुत चुनाव के अंदर विक्रम भाई सही समय में मौके पे चौका मार दिया पूरा। रामपाल जी आए हमारे भाई, जो कि हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के भी प्रधान हैं। की लड़ाई लड़ेंगे एक बार और भाई, पहली कैबिनेट मीटिंग से लेकर आखिरी तक केंद्र सरकार से फौज में पक्की शुरू कराने की और फौज में आई रेजिमेंट का गठन करने की लड़ाई लड़ने का हम काम करेंगे।
ऐसी समाज को और गरीब परिवारों को दोबारा से 100-100 गज के प्लॉट और 100-100 गज के प्लॉट जिनको मिले हैं और जो बाकी जो जरूरतमंद हैं उनको 3.5 लाख तक की आर्थिक सहायता से मकान उनके बनवा के कांग्रेस पार्टी पास कराने का काम। और राजस्थान की हमारी अशोक गहलोत जी की सरकार के तर्ज पर अगर हारी बीमारी हो जाए किसी परिवार पे, कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। तो ऐसे परिवारों को राजस्थान की चिरंजीवी योजना जो कांग्रेस की देन थी राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की, हरियाणा में लागू कर 25 लाख तक का सरकारी खर्च से इलाज कराने की हम साथ करने का काम करेंगे। और हमारे प्रदेश के ओबीसी समाज की मांग पर, हमारे प्रदेश के ओबीसी समाज के मांग पर जातिगत जनगणना जो बिहार के अंदर जातिगत जनगणना कराई गई, उसी तर्ज पर कांग्रेस ने फैसला किया जातिगत जनगणना कराने का हरियाणा में हम कार्य करेंगे। और क्रीमी लेयर जो बीजेपी ने 10 साल तक 6 लाख रखी और इलेक्शन में आते उसको 8 लाख करने का, मगर काम नहीं किया। एक बच्चे को 8 लाख पे नौकरी नहीं मिली, 6 लाख रखी, कितने बच्चों को वंचित रखा। कांग्रेस की पहली कैबिनेट में 10 लाख क्रीमी लेयर कराने का कार्य करेंगे। और इस क्रीमी लेयर में कृषि की आय, अपनी तनख्वाह की आय उसको हटाकर 10 लाख तक का, ताकि नौजवानों को ओबीसी समाज का फायदा मिल सके। और भी हर वर्ग के लिए जो फैसले भाई। और कोसली के अंदर जो लोकसभा चुनाव में मैंने कहा था, मानेसर की तर्ज पर कोसली में एक आईएमटी औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप हम स्थापित करें। तो भाई ये सारी बातें हैं। अब भाई एक बात बताओ, ये स्टेज पर इतनी भीड़ हो रही है, कसूती भीड़ हो रही है कि नहीं स्टेज पर यार, यानी कि आपकी कसूती हवा चल रही है, आपकी जबरदस्त हवा चल रही है, जबरदस्त भीड़ दिखा रही है। ये जो स्टेज पर रैली हो रही है, बीजेपी की तो स्टेज पे बैठने वालों का तोता हो रहा है और हमारी स्टेज पर पावर रखने की जगह नहीं है। अब मैं टेक ऑफ कर गई है, प्रियंका जी टेक ऑफ हो गई है दिल्ली से, तो मैं आपसे इजाजत लूंगा। बताओ कोसली से इस बार बोरा जी को, जगदीप जी को एक वोट का आशीर्वाद देके चंडीगढ़ पहुंचाओगे? चंडीगढ़ पहुंचाओगे? बाकी मेरी जिम्मेदारी है, चंडीगढ़ में मैं पूरा काम कर दूंगा भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।